दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बायजूस जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसका तीसरा शिफ्ट का एनालाइज़ आज कराएँगे। इस एनालाइज़ में मैथ का जितने भी सवाल पूछा गया है 25 सवाल, वो 25 सवाल का एनालाइज़ करेंगे। अगर आपको एनालाइज़ करते समय किसी प्रकार की दिक्कत हुआ या समझ में ना आएगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं। ऐसे करते-करते 21 शिफ्ट है, आज तीसरा शिफ्ट का सवाल होने वाला है। हम बिना देरी किए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, यानी इसका जो एरिया है रेड वाला पार्ट का, यही वृत्ताकार पार्ट है। कितना है? 12474 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा। कितना चौड़ा? 3.5। यानी इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितना है? 3.5 मीटर चौड़ा है। मार्ग का निकालना है क्षेत्रफल, यानी निकालना है हमको ई वाला पार्ट का एरिया। ई वाला पार्ट का एरिया हमें निकालना है, पीला वाला। ठीक है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए, येलो वाला पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला एरिया में से, यानी क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। हम मान लेते हैं इसका रेडियस यहाँ से यहाँ का रेडियस मान लेते हैं r, और यहाँ से यहाँ का मान लीजिए छोटा वाला का स्मॉलर। तो पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर घटा दे छोटा वाला, तो निकल जाएगा पीला वाला भाग। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन एक चीज मेंशन है कि सिर्फ चौड़ाई दिया है 3.5 इसी का, 3.5 इसी का दिया है, लेकिन इसका त्रिज्या नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। उसके लिए दिया है हमको क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के थ्रू हम निकाल सकते हैं त्रिज्या। कैसे? ध्यान दीजिए, ये किसका क्षेत्रफल है? छोटा वाला का, रेड वाला का क्षेत्रफल है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 12474। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से ये कटेगा 11, आएगा एक 14, 11 बचेगा यहाँ से 3, 37, 11 तिया 33 बचेगा 4, 11 चौका 44, 2 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 11, 6 दूनी 12, 13, 567। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? गुना करेंगे 7 में 7 से, 49 के 9, 4, 7 छक 42 और 4 46 के 6, कैरी 4, 7 पच्चे 35 और 4 39। तो ये जो एरिया है किसका क्षेत्रफल है? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये निकलेगा मेरा 3969। ये हो गया 63 का स्क्वायर, क्योंकि 3 तिया 9, 6 का 18, 36 6 3, 7 36 3 39। ठीक है। इसका है 63 का, यानी हम निकल गया कि छोटा वाला आर कितना है जी? तो छोटा वाला आर मेरा निकल गया 63, और बड़ा वाला आर कितना होगा? छोटा वाला यहाँ से यहाँ और बड़ा वाला यहाँ से यहाँ। कितना दूर है ये वाला? 3.5। तो 63 और जोड़ 3.5, यानी 63 3 66.5 निकल गया बड़ा वाला। ठीक है। अब तो आसान हो गया बनाना। पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो आर प्लस आर करेंगे तो 6.5 प्लस 63, तो 66.5 प्लस 63, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 6.5 में से 6 घटेगा 63, तो कितना बचेगा? वही बचेगा जो जोड़े थे 3.5। तो 22/7 गुना, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ बीच में पॉइंट है तो पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। 6 और 3 9 और 6 6 12, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा? 10, और गुना कितना है? 35, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ गया। ठीक है। ये 1 कहाँ से आ गया? इस 1 को हटाना पड़ेगा, ये कहीं से आ गया होगा। चलिए अब लेता हूँ दूसरा पेन। देखिए अब यहाँ से 7 बच्चे 35, ब्लैक लेते हैं, 7 बच्चे 35, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा कितना बार में? 11 बार। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 गुने 100, 1200, 1295 बटा कितना है? 10। किसी भी संख्या में 11 से गुणा का मतलब सबको जोड़ दीजिए। 5 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 9 10 2 12 के 2। अब देखिए पॉइंट 1 जीरो है, तो यहाँ पॉइंट देगा। ऑप्शन देखेंगे 2.4 24.5 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर यही में निकल गया। इस प्रकार सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल डी आई क्या है?
वर्ष 2012-16 में मिलकर 12 और 16 में मिलकर वाणिज्य मिलकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या और वाणिज्य संकाय में सभी लड़कियों की संख्या कितना प्रतिशत है? 12-16 में सिर्फ लेना है हमको विज्ञान संकाय के लड़का, विज्ञान का 12-16 में देखिए लड़का लेना है। तो 12 में कौन है विज्ञान का लड़का? ये है। और 16 में कौन है विज्ञान का? सॉरी 12 में सिर्फ लड़का लेना है ना, तो 12 में लड़का कौन है विज्ञान का? ये वाला है, ये तो नहीं है 35। फिर लेना है 16 में हमको विज्ञान संकाय, 16 में कौन है विज्ञान संकाय का लड़का? यही है। इसकी संख्या कितना है? तो 40-40-80 में से 2 गया 78, ये हो गया लड़का का। 12 और 16 में मिलकर विज्ञान संख्या लड़का संख्या और वाणिज्य संख्या के सभी लड़कियों की संख्या, वाणिज्य में सभी लड़कियां, तो वाणिज्य के सभी लड़कियां कौन है? ये ना है, सब लाइन से पढ़ा हुआ है। 5 2 7 8 7 15 4 19 1 20 के 0 हाथ में 2 4 4 8 2 10 3 13 और 3 13 3 16 और 4 20 कितना आ गया? 200। तो लड़कों की संख्या वाणिज्य लड़कियों की संख्या कितना प्रतिशत है? कौन? लड़का की संख्या किससे? वाणिज्य लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत है? 2 0 0 खत्म, 200 कटे कितना आएगा? ये 39, और यही 39 मेरा क्या है आंसर है। आसान है, इसको देखा जाए। ये भी सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो जूम कर देते हैं सवाल को। एक वृत्त ए बी बी सी सी डी भुजा वाले एक चतुर्भुज ए बी सी डी के सभी चार भुजाओं को स्पर्श करता है। अच्छा, एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है, पहले वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त एक चतुर्भुज के सही भुजाओं को स्पर्श करता है, चतुर्भुज के सब भुजाओं को स्पर्श करता है। देखिए स्पर्श कर लिया सबको। अब सवाल में क्या कर रहा है हमसे? सवाल में कह रहा है कि एक मान लेते हैं भुजा, ये होगा, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। ए बी कितना है जी? तो 8.4 है। बी सी कितना है? तो 9.8 है। सी डी कितना है? 5.6 है। और ए डी निकालना है। एक्स एक फॉर्मूला होता है, एक नियम होता है, सूत्र होता है। अगर किसी चतुर्भुज के, चतुर्भुज कोई भी हो, चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर अगर वृत्त हो और वह वृत्त, चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त हो, अगर वह वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजाओं को टच करे तो आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है। जैसे जान लीजिए ए बी जोड़ सी डी का जो योग होगा आमने सामने बराबर होगा ए डी प्लस बी सी का योग। अच्छा, ए बी कितना है? तो 8.4, सी डी कितना है? 5.6, ए डी कितना है? तो एक्स है, निकालना है। बी सी कितना है? तो 9.8। जोड़ेंगे 6 10 का 0, हाथ में 1 8 1 9 5 14, 14 आ गया। कितना आ गया? 14। 14 पॉइंट जीरो ने मतलब नहीं है इसको। 14 बराबर कितना हो गया? 9.8। 14 होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 14 से कितना माइनस करना है? 9.8, यानी 10 माइनस कीजिए तो 4, और बचेगा यहाँ से 2, तो 4.2 मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा है कि 10 45 माइनस थीटा कोट 45 माइनस थीटा, तो 10 45 माइनस थीटा कोट 45 थीटा प्लस थीटा, तो ये माइनस में प्लस में ध्यान दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऊपर वाले को 10 45 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 45 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? 90 में से अगर 45 प्लस थीटा तो माइनस होगा, तो ये निकलेगा, ये बनेगा मेरा 10 45 माइनस थीटा नहीं अल्फा है बटा 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा, तो कॉट के साथ है तो साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा 10। तो 10 ये माइनस हो जाएगा, तो 10 45 माइनस थीटा कटेगा तो कितना आएगा? 1। चलिए, ये वाला पार्ट 1 आ गया माइनस cos 90 प्लस साइन 71, इसको चेंजिंग करेंगे तो कितना होगा?
cos 90 और ये भी cos 90, तो ये होगा 2 cos 90 इंटू sec 90 और cos 71, तो ये हो जाएगा sec 90, sec 90 कितना हो जाएगा 2 sec 90। तो हम जानते हैं कि cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है 1, तो उस पर cos 90 और sec 90 कितना होगा 1, तो 1 नीचे कुछ है ना, नीचे बचा हुआ है अभी 10 12 10 78 एक, ये भी कितना एक, जब दो कोणों का जो 90 हो जाए 10 में या कॉट में तो 1 मानेंगे, तो 1 नीचे वाला कितना आ गया जी, नीचे वाला 1 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस cos 90 sec 90 1, तो 2 2 4, तो 1 में से 4 गया कितना बचेगा -3, और -3 में क्या हुआ आंसर, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो समान राशियां 5-6% और 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस दी जाती है। दो समान राशियां है, मान लीजिए वो राशि कितना है, कुछ राशि होगा पी होगा, 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए टाइम बराबर टी है, मान लीजिए टाइम कितना है टी है, दो समान राशियां है, राशि समान है, तो राशि पी होगा पहला का, पी राशि 6%, पी मतलब पी घटाते हैं हम, ठीक है, पी को हटाते हैं, बाद में मान लेंगे इसको। राशि कितना है 6%, या पी को रख लीजिए, पी इंटू 6, और टाइम कितना है, टाइम इससे 2 ज्यादा है, पहले से 2 ज्यादा, बराबर राशि है, अपॉन कितना होगा 100, पी इंटू टी इंटू 2 ज्यादा, और रेट कितना 10% पर टी और 6% पर टी प्लस 2, ये भी बटा कितना 100 से 100 खत्म, पी से पी खत्म, यहाँ कितना बचेगा, ये आएगा 5 और ये आएगा कितना, तो गुना करेंगे तो 3t प्लस 6 बराबर आएगा 5t, कितना आएगा 5t, घटाएंगे तो 5t में से जाएगा 3t, बचेगा कितना 2t बराबर 6, तो t बराबर मान कितना आ गया 3, t कितना आ गया 3। अब आगे बढ़िए, पहली राशि सबसे बड़ा, ठीक है यहाँ तक। प्रत्येक स्थिति में राशि इतना थी, राशि कितना है जी 1105 थी, तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी, समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3। अब देखिए समय 3 है, तो 6 वर्षों के लिए 6% अगर रेट है, इसके टाइम कितना होगा, तो टाइम होगा टी प्लस 3, टी प्लस 2, सो टी प्लस 2, तो 3 2 5%, सो टाइम परसेंट नहीं ना, कितना हो जाएगा 5, 5 साल, कितना हो गया 5 साल, टाइम 5 साल, रेट 6%, तो प्रत्येक राशि का योजना निकालना है, तो राशि कितना हो गई 1150, तो 6 × 5 = 30, तो 30% यानी प्रत्येक स्थिति में राशि इतना थी, यानी 130 एसआई अमाउंट, हम लिख सकते हैं कि 130 का वैल्यू कितना है, तो 1105, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो इतना बटा 130, निकालना है कितना 100 का, 0 से 0 खत्म। आगे बढ़ाइए, 13 से कटेगा, 13 से कटेगा कितना बार में, ये 85 बार में, और यहाँ आएगा 0, 850 में क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ये सवाल सिम्प्लीफिकेशन का है, देखिए सवाल को, सवाल नंबर 6, 90%, चलिए कॉल आ गया था, 90 डिवाइड 20/6, इसको लिख सकते हैं हम लोग आसानी से चाहेंगे तो, कि पहले काम करते हैं ऑफ का, तो 120, तो 90 बटा 20 गुने 6, रंग जैसे हैं, इसको कटाइए मत, बाद में कटा देंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, पहले इसको काम कीजिए, नीचे वाला काम कीजिए, 3 में से 8 गया, कितना बच गया, तो -5, -5, और यहाँ क्या है 3 दूनी 6, 6, और यहाँ आ गया -5, तो माइनस में प्लस 6 5 11, तो ई तो पार्ट दे दिया मेरा 11,
क्या दे दिया 11, 11 गुने 4, 11 चौके 44। अब भागा में कितना है 11, तो 11 भागा कितना आएगा 44, कटेगा तो कितना आएगा 1/4। ये वाला पार्ट आ गया 4। अब भागा देखिए, भागा कितना है, 9 में भाग देंगे 3 से, 3 आएगा, 3 दूनी 6, 1 कटेगा, 0 से 0 खत्म, 3 दूनी और 3 तिहाई 6, 3/4 गुने 1/4, अब भागा है तो 6 है, तो ये हो जाएगा 1/6। ऊपर आ गया कितना, 3 दूनी 6, 4 चौका 16 दूना 32, 1/32, और यही मेरा क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न तालिका किसी रेलगाड़ी विभिन्न श्रेणियों में भरी सीटों की दिनवार संख्या दर्शाती है। यहाँ ध्यान दीजिए पहले, कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितनी सीट खाली है। अच्छा, सवाल कह रहा है कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितनी सीट खाली है, तो नॉन एसी यही ना है, तो नॉन एसी में सीट कितना है जी 900, 900। कौन कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी, नॉन एसी, तो नॉन एसी में प्रथम भी है द्वितीय भी है, दोनों है। ये प्रथम में कुछ सीट खाली है और कुछ सीट नॉन एसी के दूसरा में भी खाली है। बाकी सब फिर एसी, यहाँ पे नॉन एसी, यहाँ पे नहीं है नॉन एसी, यही दोनों है। पूछ रहा है नॉन एसी कितनी सीट खाली है, तो 900 में से यहाँ कितना खाली, 50 खाली, यहाँ कितना खाली 60 खाली, यहाँ कितना खाली 70 खाली, यहाँ कितना खाली तो 110 खाली, यहाँ कितना खाली तो 60 खाली। इसमें कितना खाली है 0, 6 5 11 7 18 19 6 25 के 5 2 3, 350 खाली है द्वितीय श्रेणी में। प्रथम में कितना है 500 में 460 है, 40 खाली, ये 100 खाली, यहाँ कितना खाली 110 खाली, यहाँ कितना खाली है तो 20 खाली, यहाँ कितना खाली है तो 30 खाली। 0 3 2 5 1 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 1 2 3, 350 और 3 कितना होगा 650, और 650 सीट खाली है नॉन एसी में, यही मेरा ऑप्शन नंबर 2 है। आसान तो है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए सवाल को। निकालना है हमको 8x³ माइनस 1/x³ हमको आवश्यकता है 8 है, तो 2x माइनस 1/x³ हमको आवश्यकता है। इसी से ये निकल सकता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस x³ तो x³, 2 का क्यूब 8। ये कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सब में x से भाग दीजिए, x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 चल गया इधर प्लस में आ गया। ठीक है, आ गया इतना, इसका मान कितना है 8, जो दिया है उसका क्यू कीजिए, जो दिया है उसका क्यू कीजिए, और माइनस है तो जोड़ दीजिए कितना 3, और कितना है यहाँ पे 2, और गुने कितना 8, 3 ये भी, तो 8 का क्यू कितना होता है, तो 8 का क्यू होता है 512, अब प्लस 8 दूनी 16 तिया 48, 48 से 12 कितना 60, 560, और यही मेरा क्या हुआ आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही क्या है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 9 की तरफ। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अच्छा, क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य कितना है जी, तो क्रय मूल्य होगा मान लीजिए सीपी है 100, अंकित कितना किया, तो अंकित किया होगा 130, 130 हो गया, अंकित मूल्य 10% छूट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 10% छूट, यानी 10% मतलब हो गया 130 का 10% कितना होगा 13, 13 का छूट दे रहा है तो बेच रहा है 117 में। 6 पॉइंट यानी लिख सकते हैं, इस पर छूट दे रहा है कितना का 10% का, तो कितना आ गया 13, 130 में 13 का छूट, बेच कितना मेरा 117 में। ठीक है, 6.5% अधिक लाभ
अच्छा 117 में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट अपने आप में 100 पर है, 100 पर है तो कितना परसेंट हो रहा है प्रॉफिट? इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है मेरा 17% का। कह रहा है 6.5% और अधिक हो, तो 17 अब 6.5 कितना हो जाएगा? 23.5 प्रॉफिट होना चाहिए। तो इतना अधिक प्रॉफिट, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट, अधिक डालकर सवालों को भी इम्पोर्टेंट कर दिया है। 6.5% अधिक होने का मतलब हो गया कि 17 में 6.5 जोड़ देंगे 23.5। अधिक लाभ करने के लिए उसे अंकित मूल्य कितना छूट करनी चाहिए? अच्छा, कितना लाभ चाहिए? 23.5 यानी बेच कितना में रहा है? तो बेच रहा है वह सवाल को 123.5 में। अच्छा, कितना छूट देगा? तो 130 है। छूट कितना कर देगा? तो छूट हमेशा होता है एमपी पर। तो ₹130 एमआरपी है, बेच रहा है 123.5 पर, 6.5 का छूट दिया। दिया, तो किस पर दिया? तो 130 पर दिया। गुणे कितना? 100। पॉइंट हटेगा नीचे 0, 2 0 2 0 खत्म और तेरे बचे 65 और यही 5% का जो हो रहा है छूट, यही मेरा क्या हुआ? आंसर है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है? चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, तो x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 8 निकालना है। ठीक है? ये माइनस में है, यहाँ कितना है? प्लस में है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर, और चाहिए हमको प्लस में, तो प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? प्लस में लाने के क्या करना पड़ेगा हमको? प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 अभी तो हो जाएगा 3। अब ये किसका मान है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? यानी इसका जो मान आ गया वो आ गया मेरा 3। जाना है 8 पर, दुगुना करेंगे तो फिर 4 आएगा। एक्स के पावर 4, 1 अपॉन एक्स के पावर 4, तो जो दिया है उसका स्क्वायर अब माइनस 2, तो 3 3 9 में से 2 गया, कितना बच गया? तो 7। फिर जाना है एक्स के पावर 8 पर, दुगुना, पावर दुगुना हो रहा है। फिर जाना है पावर दुगुना पर, तो जो दिया है कितना आंसर आया? 7। जो दिया है उसका स्क्वायर और माइनस कितना? 2, तो 49 में से 2 गया, कितना बच गया? 47। और 47 में क्या हुआ? आंसर। क्लियर? सवाल देखिए। अतुल ₹20 क्रय मूल्य वाली बेट खरीदता है और दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। अतुल ₹20 क्रय मूल्य वाला एक बेट खरीदता है और दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। अच्छा, ₹100 का नोट दिया, ₹20 का सामान खरीदने का, दुकान उसको वापस करेगा ₹80। जब ₹80 क्या करेगा? वापस करेगा। वापस करेगा। दुकानदार ₹2, ₹5 और ₹10 के नोट सिक्कों में पैसा देता है। इन सिक्कों का कितना है? तो ₹2 का नोट दे रहा है, ₹5 का दे रहा है और ₹10 का सिक्का दे रहा है। कितना का? ₹10। संख्या कितना है? 5, 4 और 1। अच्छा, ₹2 का 5 को दिया तो कितना रुपया हो गया जी? ₹2 का 5 को दिया तो हो गया कितना? ये ₹10। ये अनुपात में है। ₹5 का 4 को दिया, कितना हो गया? ₹20। ₹10 का 1 को दिया, कितना होगा? ₹30। ₹10, 20, 30 से 40, ये कितना हो गया? 40x। सब x है क्योंकि ये अनुपात में है, तो 40x का वैल्यू कितना है? 80। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 2, ये 40 है ना? कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 2 कटेगा तो कितना आएगा? 2। x का मान 2। तो पूछ रहा है कि ₹5 का सिक्का कितना है? 4 है। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8, और यही 8 मेरा क्या है? आंसर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है हमको 11 संख्याओं का औसत इतना, पहली 3 संख्याओं का औसत इतना और अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना है। अच्छा, पहली 3 का औसत हम मान लेते हैं कि 11 संख्याओं का औसत कितना है? 56। पहली 3, तो शुरुआत की जो 3 संख्या है वो कितना है? 52। तो शुरुआत की 3 संख्या 52 है। बोलना। 52। अच्छा,
52 है, बताइए इसके औसत से कितना कम है? कहिएगा औसत से ये 4 कम है। 4 कम है, 4 जोड़ना पड़ेगा। आदमी कितना है? 3 है। तो 4 कम है, 4 जोड़ना पड़ेगा और 3 आदमी है, तो 4 3 12 जोड़ना पड़ेगा। कितने 12 को प्लस जोड़ना है, प्लस कर दिए। फिर अगला 5, 5 आदमी की संख्या कितना है? 60। औसत से कितना अधिक है बाबू? तो 4 बार अधिक है। 4 अधिक है, आदमी कितना है? 5 है, तो 4 ये भी अधिक है। आदमी कितना है? 5, तो 100 में 4 अधिक होगा, तो 20 इसमें से अधिक है तो घटाना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा। 12 जोड़ना 20 घटाना, देखा जाए तो 8 घटाना, मोटा-मोटी 8 घटाना। 12 जोड़ना 20 घटाना यानी 20 में से 12 गया, 8 घटाना पड़ेगा। अच्छा, तो 8 घटाना पड़ेगा, तो पहले देखेंगे संख्या निकल कितना गया हमको। संख्या निकला मेरा 3 संख्या इधर गया और 5 संख्या इधर गया, 8 संख्या खत्म हो गया। संख्या था 11, बच गया 3, तो 56 जो है वह डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना भागों में? 3 भागों में। 6 तिरिक 18 के 8 हाथ में 1, 5 या 15 16, 168। ये 8 घटाना पड़ेगा, तो 8 घटा दिए, संख्या कितना हो गया? 160। यानी 11वीं संख्या, सॉरी 9वीं 10वीं और 11वीं है। 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, इसका जो औसत है, उसकी जो सम है, वो सम कितना निकल गया? 160। सवाल देखिए, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं से 3 और 1 अधिक है। अगर 11वीं x है, तो ये x प्लस 3 होगा और ये x प्लस 1 होगा और सबको जोड़ेंगे तो 160 आना चाहिए। 3x जोड़ 4 बराबर कितना? 160। सॉरी 4 1 ही 4 है ना? 3 1 4 बराबर कितना? 160। 160 में से 4 गया 156, तो x का मान कितना आ गया? 156 बटा 3, कटेगा 5 3 15, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया? 3 52। अच्छा, 52 क्या है? तो 52 मेरा x का मान है, ये x का मान है। पूछा क्या है? 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत। तो एक 9वीं संख्या ये है और 11वीं ये है, तो 9वीं और प्लस 11वीं का औसत। औसत यानी निकालने के लिए औसत निकालना है। औसत हम क्या निकालना है? औसत संख्याओं का जोड़ बटा 2, यही तो करते हैं। तो x का मान कितना आया? 52, तो ये हो गया 2x प्लस 3 बटा कितना? 2। तो 52 दूना कितना होता है? एक मिनट तो लाइट फोन आ गया था, इसको हम डाल देते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। x का मान कितना है? 52। 52 दूना कितना होता है? 102 और 3 105। 105 एक 52 दूना 104, 100 कितना होता है? 107। 107 बटा 2 डिवाइड करेंगे तो 53.5 मेरा क्या होगा? आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहीं समझ में दिक्कत होगा तब कमेंट करके बता सकते हैं, हम सुधार करने की तक कोशिश करेंगे। चलिए, एक विक्रेता 640 केजी चावल खरीदने, उसने चावल के एक भाग 20%, शेष भाग 5%। अच्छा, एक भाग 20% को और 20% क्या लाभ है, शेष भाग को 5% क्या हानि, और पूरे लेनदेन में 15% का क्या हो रहा है? इसमें लगाते हैं एलिगेशन, ज्यादा में से कम गया तो 5, इसमें से ये घटा तो इसमें से ये घटा तो इससे ये घटेगा, तो 15 में से 5 गया, -5 गया तो कितना बचेगा? 20 कटेगा, तो 4:1, ये अनुपात में होता है, 4:1:5। तो पूछ रहा है 5% हानि पे बेचने वाले चावल की मात्रा, तो इसकी मात्रा कितना है? 1 वाला चाहिए। तो चाहिए कितना मान? 1 का कितना में? 5 में। संख्या कितना है? 640। भाग देंगे, क्या करेंगे? भाग देंगे तो 5 एकम 5, 14, 5 दूना 10, 4 40, 8 5 40, 128 क्या हुआ मेरा? चावल की संख्या आ गई। यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए। त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है, इसमें सी कितना है? समकोण 90 है। 90 यानी सी समकोण है।
ठीक है? समकोण आ गया। ये सी है, तो ये ए होगा और ये क्या होगा? बी होगा। बीसी पर बिंदु क्यू है। बीसी पर बिंदु क्यू है जो इसका मिड पॉइंट है, बीच में है। ए बी 10 है। ए बी कहाँ है? तो ये 10 है। एसी कितना है? तो एसी है 2√10 है। तो ए क्यू का मान पूछा है। किसका मान? ए क्यू। इसका मान निकालना है। अच्छा, 2 तरीका है निकालने का। एक होता है अपोलोनियम थ्योरम, जिसमें क्या होता है 2 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। किसी को पकड़ेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे भी आसान हम बता रहे हैं तरीका आज वाला। जान लीजिए कैसे। ये 2√10 है, ये 10 है, तो निकालना पड़ेगा बीसी। तो बीसी निकालने लगाएंगे पाइथागोरस। तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस ये माइनस होगा। ये 2 दूनी 4 तो 40। ये आ गया 40। ये कितना आ गया? रूट में 60। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 रूट 15, तो 2√15। तो 2√15 ये किसका मान है? ये पूरा यहाँ से यहाँ का मान है 2√15। ठीक है। अच्छा, 2√15 इसका मान है। तो अब सी क्यू का मान कितना कितना हो जाएगा? मिड पॉइंट है, तो जितना सी क्यू का मान होगा उतना ही क्यू बी का मान होगा। और 2√15 का आधा कर देंगे तो √15 आ जाएगा। ये किसका मान है? इसका मान √15 है और इसका मान भी √15 है। ठीक है। निकालना है ए क्यू का मान। तो ए क्यू क्या है? ये भी तो कर्ण है। वही थोड़ा सा काट दीजिए। किसमें? त्रिभुज ए सी क्यू में। पाइथागोरस के लिए 2√15 कितना लगाएंगे? 2√10 का स्क्वायर प्लस और कितना है मेरा? √15। √15 का स्क्वायर और पूरा का रूट चढ़ा दिए क्योंकि हमें चाहिए सी क्यू का मान, यही चाहिए। तो 2 दूनी ये हो जाएगा √40 और ये हो जाएगा रूट कितना? ये सिर्फ ओनली 15। कितना आ जाएगा? 55। √55 और ये √55 क्या है? मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें माइनस वाला चाहिए। ध्यान देने वाली बात ये है, माइनस चाहिए। तो हम देखेंगे इससे बनेगा कैसे। ये किसके करीब का स्क्वायर का है? देखेंगे 727 है, तो 729 किसी न किसी का स्क्वायर होता है। किसका होता है? तो होता है वह 27 का। कितना होता है? 729। तो हम देख रहे हैं कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 अगर +2 इधर जोड़ दें और गुने x, सॉरी 4 है ना, स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर गुना कर दे, कट जाएगा आपस में। बराबर कितना आ जाएगा? तो 727 और +2 729। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का कितना आ गया? रूट में आएगा 27। तो किसका होता है? 27 का। इसमें 2 जोड़ेंगे या तो 29 हो जाएगा। 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 स्क्वायर होता है। तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा? अच्छा, माइनस है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। तो x यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √25 का 5। और ये 5 मेरा क्या है? ठीक है। दी गई 5 अवधि में किस कंपनी का अधिकतम औसत उत्पादन था? ऐसे जोड़ना पड़ेगा लाइन से सबको। देखेंगे किसका अधिकतम, थोड़ा हिंट देते हैं, बना लीजिएगा। 5 वर्ष है, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये x का मान है, ये y का है और ये z का है। लास्ट वाला ये z है, ये y है और ये x है। ठीक है। जितना ब्लू है सब x है। 5 वर्ष की अवधि में किस कंपनी का अधिकतम औसत उत्पादन था? अधिकतम औसत यानी औसत से भी अधिक उत्पादन था। इसमें इस सभी को जोड़ेंगे, उसको देख लेंगे जो हमारे को में आंसर होगा। इस पर सभी के जोड़ को देखना पड़ेगा रहने से। ठीक है। इसको देखिए 3 tan थीटा और 2√3 sin थीटा। इसको लिख सकते हैं आसानी से 3 इंटू
साइन बाई कॉस बटा 2√3 बटा में क्या आ जाएगा नीचे साइन 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 खत्म ऊपर हो जाएगा 3 बटा कॉस थीटा बराबर 2√3 अच्छा 3 बटा कॉस लिख सकते हैं 3 सेक 3 3 हटाइए 3 को 3 को हटाइएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा और 2√3 बटा में कितना आ जाएगा 3 कटेगा तो कितना टाइम आएगा √3 तो 2√3 सेक थीटा का मान कितना आ गया 2 बटा √3 ठीक है ये किसका मान होता है तो ये मान होता है थीटा का मान जब हो जाए 30 डिग्री तो वही होता है सेक का मान 2 बटा √3 30 डिग्री अब इसी का मान इसे पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा तो 2 इंटू साइन 30 मतलब 60 साइन से √3/2 तो 3 बटा 4 माइनस 3 इंटू 30 3 90 कॉस 90 कितना होता है 0 ये पूरा पार्ट 0 2 से कटेगा 2 बार में कितना आंसर आ जाएगा 3 बटा 2 और यही मेरा क्या हुआ आंसर आ जाएगा ठीक है सवाल नंबर 18 एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है यानी पुरुष का क्षमता 3 है और महिला कितना है 2 है तो एक पुरुष किसी काम को तो एक पुरुष यानी 1 गुने 3 और एक महिला 1 गुने महिला यानी 1 गुने 2 किसी काम को कर रहा है 66 दिन में तो कर रहा है 6 पुरुष तो पुरुष कितना है क्षमता 3 और 2 महिला महिला कितना है 2 गुने 2 एक साथ कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन करेगा एक्स मान लिए 3 और 2 5 5 गुने 66 बराबर 6 तिरका 18 और 2 दूनी 4 22 गुने एक्स 22 तिहाई 66 5 तिहाई 15 एक्स मान कितना आ गया 15 और ये 15 मेरा क्या हुआ आंसर आ गया ठीक है चलिए 3 sec थीटा 4 cosec थीटा 4 रूट 3 0 थीटा का न्यून गुण क्या होगा थीटा का मान निकालना है ध्यान दीजिए आसान है हम देखेंगे कि ये तीनों कटाना है सेक के कितना डिग्री पर 3 कटेगा तो जानते हैं हम एक मान होबे करता है जिसमें होता है 2 बटा √3 और होता है थीटा किसका 30 डिग्री का जब सेक 30 डिग्री का यहाँ 4 काटना है 4 कटाने के लिए कॉस का कितना मान आएगा तो कॉस 30 का ही मान होता है कितना √3/2 जो 2 से कटेगा ये 2 बार में तो इस प्रकार मेंशन करके बना सकते हैं आसानी से 30 डिग्री आएगा अब निकाल लेंगे आंसर बराबर में कितना है बराबर में इतना आ जाएगा 4√3 इसको देखिए सवाल आसान है बेहतर है एक समान चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी समान चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा की कम चाल चलती है एक समान इसको रखते हैं एच डब्ल्यू इसको बनाकर आपको बताना है कमेंट में कितना इसको बनाए कि नहीं बनाए तो इसको रहेगा एच डब्ल्यू इसको आप डाल दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं बना हम कोशिश करेंगे इसको कल नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसको इस क्वेश्चन को पहले रखकर इसको हम सॉल्व कर दे रहेगा आपका कमेंट में डाल दीजिएगा एच डब्ल्यू बना कि नहीं बना आगे बढ़ते हैं किस वर्ष में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या उस वर्ष स्थान बी में नामांकित संख्या का x% कम है x का मान 25 और 30 से अधिक है इसे देखना पड़ेगा 25 30 जो आएगा वो मेरा आंसर मार देंगे दो सकेंद्री वृत्त दो वृत्त है कितना वृत्त है दो वृत्त है अच्छा हो गया दो वृत्त चलिए आगे बढ़िए त्रिज्या 12 है एक 13 है तो त्रिज्या ए का 12 होगा इन छोटका वाला का 12 होगा और बड़का वाला बड़ा वाला कितना होगा 13 होगा ए बी बड़े वृत्त की व्यास है बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है अच्छा ए बी बड़े वृत्त का व्यास है ध्यान दीजिए और बी डी छोटे वृत्त पर अच्छा ए बी मान लीजिए ये ए बी होगा तो ये ए होगा और ये बी है बड़े वृत्त का व्यास हो गया बी डी छोटा छोटा का स्पर्श रेखा है तो बी डी वाला ये होगा जो इसका स्पर्श रेखा है बिंदु डी पर स्पर्श करती है ठीक है एडी की लंबाई निकालना है किसकी लंबाई एडी की एडी कहाँ है ये ना अब देखिए सवाल काफी शानदार है और ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा हम जानते हैं
कि लेते हैं हम कौन पेन, ब्लैक। ये पूरा व्यास है, पूरा क्या है, व्यास है। तो व्यास है बड़ा वाला, तो ये भी 13 और ये भी 13, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है, इसको 2 भागों में बांटेगा, ठीक है। और बीडी की लंबाई कितना है, स्मॉल आर कितना है, 12। तो ए बी का मिड पॉइंट ये हुआ, और इसको मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, और बी की मिड पॉइंट ये होगा। तो ये मिड पॉइंट है। तो एक फॉर्मूला, एक रूल होता है त्रिभुज में, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर इसकी भुजा x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। ये 12 है तो ये कितना होगा, 24 होगा। चलिए ठीक है, निकालना है एडी की लंबाई। किसकी लंबाई, एडी की लंबाई। एडी कहाँ है, एडी क्या है, यही एडी है, ठीक है। क्या है, यही एडी है। अब ध्यान दीजिए, अब एडी के लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। हम मानते हैं एक त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी, और एक मान लेते हैं त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। अच्छा, ए डी दोनों में है, ए डी किस में है, दोनों में है, ए डी ई में भी और ए डी बी में भी, दोनों में है। हम एक चीज देखेंगे, यहाँ तो 90 बनेगा, ये 13 है, 12 तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये 5, तो ये भी 5, क्योंकि पाइथागोरस के अनुसार 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये 13 5 12 है, तो ये 5 होगा। कौन पकड़ी, हमको पकड़ना है ये वाला, ये। तो ये जो कोण है, ये वाला, तो ये तो व्यास है। व्यास द्वारा यहाँ बना कोण कितना होगा, 90। तो 90 के सामने बड़ा वाला में कितना है, ध्यान दीजिए, 90 के सामने बड़ा वाला में कितना है, आएगा 26। कितना है, 13 26। 90 के सामने छोटा वाला में कितना है, छोटा वाला में, तो छोटा वाला कौन है, यही छोटा वाला है, 90 यही बनेगा। तो 90 के सामने छोटा वाला में जो 90 बनेगा वो कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। कितना है, 80। अब ध्यान दीजिए, इसमें ई वाला त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भुजा के सामने ये कोण और इसके सामने का ये कोण, बड़ा वाला में कितना है, तो एडी, छोटा वाला में कितना, एडी। तो एक काम कीजिए, कुछ गलती कर रहे हैं, लग रहा है हमको, कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं, एक चेक करते हैं। निकालना है हमको एडी का मान, ठीक है, निकालना है हमको एडी का मान, ठीक है। तो ये हो गया 24, ये 12, इसका मान चाहिए। तो इसके के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, पकड़ते हैं त्रिभुज, ये दोनों में है, ए डी, ये 90 पकड़ते हैं, ये वाला, बड़ा वाला में ये, छोटा वाला में ये बनेगा, ठीक है। तो उस परिस्थिति में 90, सर एक क्वेश्चन सही है तो डी सॉल्व करता है। तो एडी की लंबाई देखिए, एडी की लंबाई, एडी, ठीक है। तो इसमें 90 ये नहीं बनेगा, इसमें 90 ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90, और एक 90 बनेगा पूरा बड़ा वाला, छोटा वाला के लिए। तो ये 90 ये बनेगा, तो 90 के लिए एक काम कीजिए कि पूरा पकड़ ले, क्या, ये 12, ये 24, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को रखते हैं पेंडिंग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो इतना 11 से विभाज्य हो। क्या है, 30A, 30A 6 8 बी 11 से विभाज्य हो, बी का अधिकतम मान। तो अधिकतम मान के लिए देखेंगे, 30 अल्टरनेट, यही अल्टरनेट बनेगा, तो 30
प्लस ए प्लस बी, एक ये बनेगा और एक क्या बनेगा 6। अच्छा ये नहीं बनेगा ना, क्या क्या बनेगा ध्यान दीजिए। ये बनेगा, ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। 3 और 1 बनेगा 8, 8 3 11, 11 प्लस यहाँ से ये बनेगा और ये बनेगा बराबर 6 प्लस बी। बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है जो दोनों बराबर हो जाए, बी का अधिकतम मान, तो बी यही होगा। तो बी का अधिकतम मान के लिए तो अगर यहाँ पे ए में क्या जोड़े, ए में क्या जो दोनों का मान इक्वल आ जाए, दोनों बराबर होने चाहिए, तो वही 11 से कटेगा, दोनों मान बराबर होने चाहिए बराबर, तो ये तो 0 होगा। तब भी इसके लिए 6 और 3 9 देना पड़ेगा, लेकिन ये 9 तो नहीं, 11 से अधिक है, 6 4 10 होगा। ये अगर 6 3 9 देते हैं तो उस परिस्थिति में इसको देना पड़ेगा हमको हर हाल में कितना 0, 0 नहीं, इसको देना पड़ेगा 9, तब 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 9 जाए कितना बचेगा 11, यानी बी का जो अधिकतम मान होगा वो कितना हो जाएगा 3, तभी तो 9 बन पाएगा, और 3 से ज़्यादा देंगे तो हो जाएगा 2 डिजिट में, इसलिए 3 क्या होगा, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में बांटना है, अपने पास राशि का औसत इतना है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का इतना अधिक है। अच्छा ए का जो हिस्सा है और बी का हिस्सा का कितना अधिक है, 10 तिहाई 30 और 2 32, यानी 10 तिहाई 30 जो 32 बटा परसेंट है तो 300, यानी ए का हिस्सा बी का अधिक है, तो अगर बी के पास 300 है तो ए के पास कितना होगा 332 होगा, कितना होगा 332, और सी के हिस्से से 1/3 कम है, 1/3 मतलब हो गया 1/3, एक कम है तो 2/3, यानी ए के पास अगर 3 होगा तो बी के पास कितना होगा 2, सी के पास कितना होगा 2 होगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया देखिए तो, सी के हिस्से से 1/3 कम है, कौन देखिए, और सी के हिस्से से इतना कम है किसका ए का, तो 2, एक कम है तो एक का वैल्यू कितना 133, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 996, तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 3 का मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में ये 9 कटेगा, ये 7 6 13 5 18 ये कटेगा, 3 के मल्टीपल जाएगा लगभग 1200, 12 3 36 100 कुछ मार देंगे वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी एफ, ए बी सी और एक कौन सा पूछे डी एफ, डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल कितना है तो 13.5, इसका कितना है जी तो इसका है 14, बीसी कितना है 3.15, तो ईएफ निकालना है, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है तो 113.5, इसका कितना है 24 बराबर, क्षेत्रफल रूट डालेंगे तो भुजा आएगा, तो भुजा पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 3.15 इस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा ईएफ का भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, काम कीजिए इसको आसान कर देते हैं पहले, तो 135 बटा 24 गुने 10, इसको लिख सकते हैं हम लोग 315 गुने 315, अब बटा 2 जीरो है 4 जीरो, गुने कितना ई एफ का स्क्वायर, ठीक है, ई एफ का स्क्वायर। अब देखिए 8 3 का 24, 8 बचे कितना 3 2 5, 8 से नहीं कटेगा, ये 5 3 कटेगा 9, ये कटेगा 3 से, तो 8 3 का 24, ठीक है, 3 8 3 से करेंगे 4 तिहाई 12, 13 45 तिहाई 8 3 का, अब 9 बच्चे और 9 से कटे 9 तो 27, बचे कितना 4 45 35, 5 से कटे कितना आएगा ये 7, ठीक है, अच्छा अब 7 8 56, अब गुना भाग देंगे तो ये कटे कितना आएगा 56 गुना करेंगे किससे
एक जीरो से जीरो यहाँ पे कट खत्म हो जाएगा, 3 जीरो आएगा और 8 पचे 40, 4 जीरो लगभग उससे गुना करेंगे हम, EF का रूट में चढ़ाएंगे 315 गुने 7 और गुने कितना 8 बटा में कितना आएगा 1 2 3 जीरो, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा EF का मान 4.2। ठीक है, यहाँ से बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि भुजा का जो स्क्वायर होता है वही होता है एरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास से, अगले सेशन से थोड़ा और सुधार करके डालें। तब तक के लिए नमस्कार।